नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। वक्त हो चला है सुपर 100 खबरों का। उड़ीसा के मुख्यमंत्री और हिंजली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन पटनायक ने छतरपुर उप कलेक्टर कार्यालय में दाखिल किया अपना नामांकन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हुंगली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की नामांकन रैली में लिया हिस्सा। निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने अपना नामांकन किया दाखिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने दाखिल किया अपना नामांकन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहे मौजूद। नई दिल्ली से नामांकन करने के बाद बोली बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज, कहा मम्मी की इतिहास होगा रिपीट। यौन शोषण मामले में नाम आने पर लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने किया सस्पेंड। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था यौन शोषण मामले में जेडीएस को उठाना चाहिए सख्त कदम। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े फर्जी वीडियो मामले में आप और कांग्रेस से जुड़े 2 लोगों को किया गया अरेस्ट। पीएम मोदी का 1 मई से शुरू होगा 2 दिनों का गुजरात दौरा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस 60 वर्षों में जो नहीं कर पाई आपके इस सेवक ने 10 साल में किया। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, लेकिन हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला बाहर। महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा 2024 में सरकार बनने के बाद मैंने पूरी शक्ति सिंचाई परियोजना पर लगा दी। कांग्रेस की लटकाई 100 परियोजनाओं में 63 हमने की पूरी। पीएम मोदी ने कहा हर खेत और हर घर तक पानी पहुंचाना मेरे जीवन का बहुत बड़ा मिशन। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस को देश ने 60 साल तक राज करने का दिया मौका। इन 60 वर्षों में दुनिया के अनेक देश पूरी तरह से बदल गए, लेकिन कांग्रेस किसानों के खेत तक नहीं पहुंचा पाई पानी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा 10 साल पहले जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी तब गन्ने का पीआरएफ था 200 रुपए। मोदी के सेवाकाल में गन्ने का पीआरएफ 350 रुपए। महाराष्ट्र के माड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत बनाने में देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका। प्रधानमंत्री ने कहा बीते 10 वर्षों में हमारे प्रयासों से 1 करोड़ बहनें बनी लखपति दीदी। अब मोदी की गारंटी 3 करोड़ बहनों को बनाऊंगा लखपति दीदी। लखनऊ में महिला कैदी को ले जा रही पुलिस की गाड़ी में अचानक लगी आग। गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों ने बचाई जान। 2009 सीरियल ब्लास्ट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का इंडियन मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों को जमानत देने से इनकार। उस्मानाबाद की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा एआई के द्वारा हमारे चेहरे का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे। उस्मानाबाद में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले पीएम मोदी, कहा आवाज को और मोदी की भाषण का उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। उस्मानाबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं, लेकिन इंडी गठबंधन वाले मुझे बदलना चाहते हैं। बंगाल में पीएम मोदी की रैली में ममता दीदी की नो। बीजेपी नेता बोले अदालत जाने को मजबूर। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी का महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार होगा, इसलिए पीएम मोदी की आत्मा यहां भटक रही। धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एडिटेड वीडियो पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, कहा कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के खिलाफ किया दुष्प्रचार। तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। 30 मिनट तक चली मुलाकात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कहा अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक, उन्हें दिया जा रहा है इंसुलिन। सीएम भगवंत मान ने कहा अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया है कि लोगों को संविधान बचाने के लिए वोट करना चाहिए। हमारे सभी नेता पार्टी के लिए करेंगे प्रचार।
देवेंद्र यादव को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष किया गया नियुक्त। साथ में पंजाब के इंचार्ज की भी संभाले रहेंगे जिम्मेदारी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया बाहर। कांग्रेस की सरकार में किसी ने नहीं हटाई गरीबी। तेलंगाना के संगरा रेड्डी में भी पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा तेलंगाना में लिंगायत और मराठा समाज के 26 जनजातियां ऐसी जो ओबीसी में जाने को कर रही मांग। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस वालों को मराठा लिंगायत की इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं, लेकिन मुसलमानों को रातों रात बना देते हैं ओबीसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में मधेपुरा में किया रोड शो। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा बंगाल हिंसा की चपेट में, अराजकता और भ्रष्टाचार से लहूलुहान। सीएम योगी ने कहा 1947 में मजहब के आधार पर हुआ था देश का विभाजन। बोले उन्हीं कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग पैदा करने की कर रहे प्रयास। सीएम योगी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा जिस बंगाल के स्वामी विवेकानंद ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसी बंगाल में जय श्री राम बोलने पर लगाया जाता है प्रतिबंध। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा बीजेपी का स्टैंड बहुत स्पष्ट, हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह राज्य की कानूनी व्यवस्था का मुद्दा, राज्य सरकार को इस पर करनी होगी कार्रवाई। हम जांच के पक्ष में, हमारे सहयोगी जेडीएस ने भी की कार्रवाई करने की घोषणा। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने दाखिल किया अपना नामांकन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के हावेरी में किया रोड शो। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी से भाजपा उम्मीदवार बसवराज बोम्मई भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कांग्रेस कर रही मुद्दा विहीन राजनीति, हमारे नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर रहे पेश। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने सिद्धिविनायक मंदिर में किए दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम में भारत सेवाश्रम में की भूमि पूजा अर्चना। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने खरीदा नामांकन पत्र। 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी खरीदा नामांकन पत्र। भाजपा के राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम सड़क हादसे में हुए घायल। शाहजहांपुर से दिल्ली जाते समय मुरादाबाद में हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बाइक सवार और ऑटो चालक की भिड़ंत में जमकर चले लात घुसे। बुलंदशहर में अवैध हथियारों की बिक्री करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह कारतूस बरामद। भोपाल से लापता महिला राजस्थान के झालावाड़ के वमीना से बरामद। 5 दिन पहले घर से हुई थी गायब। महिला को 1.5 लाख रुपए में बेचा गया था। 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे खरगोन। बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। छिंदवाड़ा में पिछले 10 महीने से वेतन न मिलने से परेशान अतिथि शिक्षिका की कलेक्टर से बहस, आत्महत्या की दी चेतावनी। कलेक्टर ने कहा जो करना है करो। सीहोर में अनूठे अंदाज में चलाया जा रहा मतदान जागरूकता अभियान। झांकी के रूप में सजी हुई बैलगाड़ी, ढोल मजीरा, स्लोगन तख्ती रहे आकर्षण के केंद्र। मध्य प्रदेश के मंदसौर में श्री जी नर्सिंग कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों के साथ की जा रही धोखाधड़ी का आरोप। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया के खिलाफ 228 आईपीसी, पॉस्को एक्ट की धारा 23 और जेजे एक्ट की धारा 74 के तहत अलीजापुर जिले के जोबोट थाने में मामला किया गया दर्ज। सागर के खिमलासा में सड़क हादसा। पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 मालवाहक गाड़ी से टकराई। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान एक की मौत। इंदौर से अक्षय कांति के नामांकन वापस लेने को लेकर बोले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी। कहा प्रत्याशी को डराने के लिए पुराने मामले में धारा 370 बढ़वाई गई। रात भर किया गया प्रताड़ित।
मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस ने 4 क्विंटल 51 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा किया जब्त, 18 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। बैतूल में तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निकाला गया पैदल मार्च, पुलिस और सीआरपीएफ बटालियन के जवानों ने निकाला मार्च। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 47 पर मुलतई के पास ट्रक में घुसी कार, ड्राइवर ने ब्रेक की जगह दबा दिया था एक्सीलेटर, घटना में 4 लोग घायल। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सिख दंगों को लेकर लगाया आरोप, कहा 1984 के सिख दंगों के कत्लेआम में कमलनाथ का हाथ। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा के 1984 के सिख दंगे वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, मुकेश नायक ने कहा कमलनाथ का नाम लेकर बीजेपी कर रही तुष्टीकरण की राजनीति। अवैध हथियारों को लेकर खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 37 अवैध हथियारों का जखीरा किया गया जब्त। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कांग्रेस को बताया दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग विरोधी। छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर चलाते समय हुआ दर्दनाक हादसा, अनबैलेंस होकर ट्रैक्टर नहर में गिरी, एक की गई जान। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि देश में किसी की अधिक संपत्ति है उसको गरीबों को दिया जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन का कानून बनता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बोले बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। महागठबंधन के घटक विकासशील इंसास पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के बिगड़े बोल, प्रधानमंत्री मोदी के लिए की अभद्र टिप्पणी। प्रशांत किशोर का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज, कहा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है नीतीश कुमार हैं पलटू राम। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण इस देश में 40 एमपी का होना, 40 सांसदों के लालच में कांग्रेस हो या भाजपा किसी भी हद तक जाने को तैयार। पटना के मनेर में गंगा किनारे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप की गई बरामद, मौके से शराब तस्कर फरार। तेजस्वी यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की जनता सिखाएगी सबक वाले दावे पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा महागठबंधन के वोटरों में कोई उत्साह नहीं, रिजल्ट आने पर होगा सरप्राइज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में वैशाली से एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। आरजेडी ने तेजस्वी यादव के कामकाज को लेकर वीडियो सॉन्ग किया जारी, अपना तेजस्वी धन्यवाद तेजस्वी नाम से राजद ने किया वीडियो सॉन्ग जारी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारत के संविधान पर किया गया है कुठाराघात, जनता के अधिकारों को छीनने का किया जा रहा प्रयास। पंजाब में बारिश से किसानों की बढ़ सकती है मुश्किलें, मंडियों में फसल की खरीद और लिफ्टिंग भी हो सकती है प्रभावित, मौसम विभाग के अलर्ट के बीच पीडब्ल्यू सचिव प्रियंक भारती ने की पहली मीटिंग। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सली ढेर, AK-47 सहित गोला बारूद बरामद। बिहार की राजधानी पटना में हीट वेव का कहर, स्कूलों की टाइमिंग बदली, 10:30 बजे तक चलेगी 10वीं क्लास तक के स्कूल। दिल्ली एम्स में नर्सिंग की छात्रा ने की खुदकुशी, हॉस्टल में पंखे से लटक कर दी जान, बिहार के शेखपुरा की रहने वाली थी छात्रा। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 मई को होगी सुनवाई, गिरफ्तारी को दी है चुनौती। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, राउज रेवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका खारिज, अब हाई कोर्ट का करेंगे रुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 मई को अयोध्या दौरे पर, श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, श्री राम मंदिर और कुबेर टीला में करेंगी दर्शन। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच हुई बैठक, दिल्ली और हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर ज्वाइंट स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक। आप नेता संजय सिंह ने कहा केंद्र सरकार के काले कानून की वजह से 700 किसानों ने दी शहादत, अब हरियाणा के लोगों की जिम्मेदारी किसानों की शहादत का ले बदला। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोली आप नेता आतिशी, कहा 1 महीने बाद मिला समय, चुनाव आयोग अब नहीं रही न्यूट्रल। आप नेता आतिशी का आरोप, बीजेपी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेता है चुनाव आयोग, लेकिन हमारी शिकायतों को सुना तक नहीं जाता। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने घोषणा पत्र किया जारी, महिलाओं को 1500 पेंशन देने का वादा। अमेठी के गौरीगंज में पार्टी कार्यालय के बाहर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी लोकसभा से मैदान में उतारे जाने की मांग। पालघर के नालासोपारा इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी।
युद्ध विराम के बातचीत शुरू होते ही गाजा में इजरायली हमलों में 40 फिलिस्तीनी मारे गए। लंदन में एक व्यक्ति ने लोगों पर तलवार से किया हमला, 13 साल के लड़के की मौत, 2 पुलिसकर्मी समेत 4 घायल, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान को IMF से मिलेगी 9,000 करोड़, भारत ने आखिरी किस्त के पक्ष में नहीं डाला वोट। अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2 जून से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का किया गया ऐलान, रोहित शर्मा होंगे कप्तान। T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे को मिली जगह, पंत, सैमसंग विकेटकीपर, गिल और रिंकू सिंह रिजर्व प्लेयर के तौर पर हुए शामिल। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड से, दूसरे मुकाबले में 9 जून को पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया। फिल्म रामायण की अनाउंसमेंट के बाद चर्चा में रणबीर कपूर। रणबीर की कुछ दिनों पहले भगवान राम के रोल में फोटो आई थी सामने। हरमन बवेजा की वाइफ सांसा रामचंद्रानी ने बेटी को दिया जन्म, दूसरी बार पिता बने हरमन बवेजा। ऋषि कपूर की चौथी पुण्यतिथि पर कपूर परिवार की आंखें नम। नीतू कपूर ने पति को याद करते हुए सोशल मीडिया पर अनदेखी तस्वीर की शेयर। हिंदी सिनेमा के निर्देशक संजय लीला बंसाली जल्द ही वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के जरिए OTT प्लेटफॉर्म पर करेंगे डेब्यू। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत के पहले सॉन्ग पापा कहते हैं के बाद फिल्म का नया सॉन्ग तुम्हें ही अपना माना किया गया रिलीज। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपने वेकेशन पर हाल ही में वीडियो किया था शेयर, जिसमें पहाड़ों की वादियों में मजे लेते आई थी नजर। रणबीर कपूर की फुटबॉल टीम मुंबई सिटी FC ने गोवा को हराया, पत्नी आलिया भट्ट के साथ मनाया जीत का जश्न। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।